मित्रों, आज के इस व्लॉग में हम चर्चा करेंगे भारत के सबसे महान मुस्लिम शासक शेर शाह सूरी के बारे में। शेर शाह के बचपन का नाम फरीद था। उनके पिता हसन खां सहसराम के जागीरदार थे। उनकी 4 पत्नियां थीं। वे अपनी छोटी पत्नी के प्रभाव में थे। फरीद की मां से हसन की छोटी पत्नी की नहीं बनती थी। वह फरीद को तंग करती थी। फरीद अपनी सौतेली मां के व्यवहार से दुखी रहता था। परेशान होकर उसने सहसराम छोड़ दिया। वह जौनपुर चला गया। जौनपुर उन दिनों भारत का सिराज कहलाता था। वहां उसने अरबी, फारसी, इतिहास और दर्शन का अध्ययन किया। वह 10 वर्ष तक वहां रहा, जिससे उसके ज्ञान और अनुभव में पर्याप्त वृद्धि हुई। हसन खां फरीद को सहसराम वापस ले गए और जागीर की व्यवस्था सौंपी। फरीद ने बड़ी कुशलता से जागीर का प्रबंध किया। सदैव प्रजा के हित को ध्यान में रखा। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों और जमींदारों पर कड़ा अनुशासन रखा। घूस लेने वाले अधिकारियों को हटा दिया। न्याय को शासन का आधार बनाया। जनता से अच्छा व्यवहार किया। आदेशों की अवहेलना के लिए कड़ी सजा की व्यवस्था की। प्रजा उनकी प्रशंसा करती थी और उनसे प्रेम भी करती थी। जागीर की देखभाल करते समय फरीद को प्रशासन के अनेक अनुभव प्राप्त हुए, जो आगे चलकर उसके काम आए। वे एक सफल शासक बने। उनकी प्रशंसा सौतेली मां को सहन न हुई। उसने पिता पुत्र में संघर्ष करा दिया। घरेलू परेशानियां सामने आईं। फरीद ने भारी मन से एक बार पुनः अपना घर छोड़ दिया। फरीद ने बिहार के सुल्तान के यहां नौकरी कर ली। एक दिन शिकार के समय फरीद ने एक शेर से सुल्तान की रक्षा की। प्रसन्न होकर सुल्तान ने उसे शेर खां की उपाधि से नवाजा। इसके बाद शेर खां ने मुगल बादशाह बाबर के यहाँ नौकरी की और मुगलों के बारे में जानकारी प्राप्त की। वे अपने मित्र से कहा करते थे कि मैं मुगलों को भारत से निकाल सकता हूँ, क्योंकि उनमें फूट है और अनुशासन की कमी भी है। बादशाह बाबर शेर खां की प्रतिभा से सतर्क हो गया। उसने मंत्री से कहा, शेर खां पर नजर रखो, वह चालाक व्यक्ति है। बाद में शेर खां मुगलों से स्वयं ही अलग हो गए। वे कहते थे, मुझे मुगलों में और उन्हें मुझ में विश्वास नहीं है। आगे चलकर शेर खां ने शेर शाह सूरी नाम से एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। शेर शाह चरित्रवान व्यक्ति थे। वे अच्छे सेनापति भी थे। साम्राज्य की सुरक्षा के लिए उन्होंने ऐसी मजबूत सेना तैयार की जिसमें उत्तम चरित्र के आधार पर सीधी भर्ती होती थी। उत्तम नस्ल के घोड़े होते थे। पहचान के लिए उन घोड़ों पर शाही निशान लगाए जाते थे। उनके समय में उत्तमता पर विशेष बल दिया जाता था। नियमों का कड़ाई से पालन होता था। शेर शाह नित्य कुशल शासक थे। वह न्यायप्रिय भी थे और सभी धर्मों का बेहद सम्मान करते थे। राज्य के अधिकारियों को यात्रियों से अच्छा व्यवहार करने के लिए उन्होंने कड़े आदेश बनाए थे। राहगीरों की सुरक्षा का पूरा प्रबंध रहता था। राह में मृत्यु हो जाने पर राहगीर के माल असबाब को जब्त नहीं किया जाता था। किसी भी प्रकार की चोरी होने पर गांव का मुखिया, जिसे मुकद्दम कहा जाता था, अथवा उस क्षेत्र का जमींदार उत्तरदायी माना जाता था। पता न लगा पाने की दशा में उसे स्वयं ही सजा भुगतनी पड़ती थी, जो चोरों या लुटेरों को मिल सकती थी। रास्ते में हत्या हो जाने पर भी मुखिया या जमींदार को ही उत्तरदायी ठहराया जाता था। शेर शाह ने व्यापार को उन्नत किया, आवागमन के साधनों को सुधारा, सड़कें बनवाई और उनके दोनों ओर छायादार वृक्ष लगवाए और थोड़ी थोड़ी दूरी पर सराएं बनवाई तथा कुएं खुदवाए।
सरायों में सुरक्षा का उचित प्रबंध था। ग्रैंड ट्रंक रोड उन्होंने ही बनवाई थी। यह सड़क सिंधु नदी से बंगाल के सोनार गांव तक जाती है। अब वर्तमान में इसका नाम शेरशाह सूरी मार्ग कर दिया गया है। शेरशाह सूरी अपनी सड़कों को साम्राज्य की धमनियां कहते थे। इनसे व्यापार में सहायता मिलती थी। शेरशाह में संगठन की अद्भुत क्षमता थी। उन्होंने भूमि की नाप कराई और राजस्व का निर्धारण किया। आज की व्यवस्था भी उसी आधार पर बनाई गई है। रुपए के सिक्के सर्वप्रथम शेरशाह सूरी ने ही ढलवाए। उन्होंने खोटे और मिलीजुली धातु के सिक्कों का चलन बंद कर दिया। शेरशाह सूरी द्वारा सोने, चांदी और तांबे के सिक्के ढलवाए गए। ये बढ़िया और मानक सिक्के थे। उनके समय बाट और माप की प्रणाली में भी सुधार हुआ। भवन निर्माण में भी शेरशाह की गहरी रुचि थी। उन्होंने दिल्ली के निकट यमुना नदी के तट पर एक नया नगर भी बसाया। शेरशाह सूरी विद्वानों और साहित्यकारों को संरक्षण देते थे। जायसी के पद्मावत जैसे श्रेष्ठ महाकाव्य की रचना उन्हीं के समय में हुई। शेरशाह ने 5 वर्ष तक शासन किया। कालिंजर की विजय के समय तोप के गोले से बुरी तरह घायल हो जाने से उनकी मृत्यु हो गई। यदि शेरशाह सूरी कुछ और समय तक जीवित रहते तो वे सभी कार्य पूरे करवाते जिनके लिए बाद में अकबर को प्रसिद्धि मिली। फरीद अपने अच्छे गुणों के कारण ही एक साधारण व्यक्ति से सम्राट शेरशाह सूरी बन गए। उनकी समस्त उपलब्धियां उनके अपने परिश्रम और अच्छे गुणों का परिणाम थी। भारत के लगभग सभी इतिहासकारों ने अपने अपने लेखों में शेरशाह सूरी के कार्यनीति की भूरी भूरी प्रशंसा की है।